ये लाया मैंने नानी के लिए टॉर्च, क्योंकि यहाँ लाइट की बहुत समस्या है भाई। अरे चिरंजी हाथ मत जोड़, अभी तो बहुत कुछ लाना है, तू टेंशन मत ले। अभी नाना जी की कमी खलने नहीं देंगे नानी को, ठीक है? ठीक है, टेंशन मत ले तू। नानी की वही धाक रहेगी जैसे नाना के साथ में रहती थी। ये क्या हो गया रे? क्या हो गया? ओ भाई साहब, ये अगर हम 5 मिनट भी लेट करते तो धान बर्बाद हो जाता भाई। अबे यार, कहाँ से 10 मिनट और बारिश रुक जाती। दीपिका ही फुल रही है पूरा भीग गया भाई साहब। आजा सारा भारा टूट गया। और अगर 2 मिनट और लेट होती तो पूरा धान बर्बाद हो जाता भाई। बेइज्जती कभी कभी मौसम भी करवा देता है। राम 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 राम, दबंग। बताओ जी, भी टेंशन में आ गया आज। तुम्हारा तो नहीं हुआ कोई नुकसान? ना। तब खुश हो तुम कि दूसरा को नुकसान हुआ है? तो चलो भाई, अनिता लोग तो ठीक सामने उस वाले खेत में धान की लवाई कर रहे हैं, और वहाँ देखो ये लंबी गर्दन भी कर रही है। थक लगे, उसकी गर्दन थक गई एकदम। और मैं फटाफट इस धान को उसके पास देता हूँ, और ठीक ये जो बड़ा कौन का है इस पे इसको सेट करना है। तो चलो भाई, यहाँ भी जो धान काट के रखा हुआ था ठीक सामने देखो भाई, इसका भी यहाँ पर कौन का बना के रख दिया है, और ऊपर से पूरा आसमान बादलों से पैक हो गया है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। अब देखो भाई, बारिश की रफ्तार भी बढ़ने लगे। वो एक लास्ट खेत है, उस पर भी कौन का लगाना जल्दी, नहीं तो भाई धान बर्बाद हो जाएगा वहाँ। ओ भाई साहब, भाई पापा इन्होंने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। यहाँ का धान इन्होंने काट दिया, और कहाँ लगा दिया कौन का? ओ भाई साहब, ओ भाई, इन तीनों ने इस पे कौन का लगा दिया भाई। सही है भाई, मैंने सोचा नहीं तो ये वाला धान बर्बाद हो जाता हूँ। चलो बढ़िया, ये खेत भी पूरा हो गया साहब। ओ भाई साहब, बारिश की रफ्तार बढ़ गई भाई, तो ये लोग फटाफट घास भी काट रहे हैं। ओ भाई, बारिश भयंकर होने लग गई भाई। चलो भाई, अच्छे टाइम पे हमने कौन का भी लगा दिया। अगर हम 5 मिनट भी लेट करते तो धान बर्बाद हो जाता भाई, क्योंकि धान पे पानी नहीं लगना चाहिए। अब देखिए, अचानक से बारिश लग गई यार, हमने सोचा भी नहीं कि बारिश हो गया आज। अबे यार, कहाँ से 10 मिनट और बारिश रुक जाती तो हम नहीं भीगते भाई। सारे किए कराए पे पानी फिर गया भाई। हालांकि कौन का तो हमने लगा दिया, लेकिन खुद हम भीगने से नहीं बच पाए भाई। भाग दो, देखो भाई दीपिका की रेस। अरे वाह, दीपिका की फुल रेस है भाई। दीपिका भाग भी नहीं सकती भाई, इसके लिए भागना भी रिस्क है। अब देखिए, बारिश बहुत भयंकर लग गई। यहाँ पे पेड़ की कुछ टहनियां आगे के लिए आ रखी है, तो हम उसी के नीचे खड़े हो रखे हैं। अनीता, गंगा, यमुना तो घास की भारी लेकर आ रही ने, पूरा भीग गया भाई साहब। हमने नहीं सोचा था इतनी भयंकर बारिश होगी है। ओ भाई साहब, यमुना भी पूरी लथपथ हो गई पानी से। अरे भाई साहब, ये भी पानी से एकदम लथपथ हो गए भाई। आजा आजा, अबे सारा भारा टूट गया। अबे भारा ही टूट गया, क्योंकि बारिश इतनी भयंकर हो रही कि भारे को संभालने की सुध भी नहीं भाई अभी किसी को। ओ भाई साहब, कहाँ हम 10 मिनट पहले खूब जोश में थे, अभी हर कोई भीग गया पानी से, और हर कोई कर रहा ऐसे कर रहा हर कोई ने। ए राम, इनके हाल देखो यहाँ भाई साहब। अब देखो, पहाड़ों में ऐसी होता है, हमें उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी ने, और अगर 2 मिनट और लेट होती तो पूरा धान बर्बाद हो जाता भाई। अनीता, गंगा, यमुना ने धान को काटने का काम किया, तो मैंने और दीपिका ने कौन का लगाने का काम किया भाई। हम 5 लोगों ने पूरी जिम्मेदारी निभाई ने। हाँ, तो आज क्या खाओगे? कुछ नहीं, भूखा सोएंगे आज। पानी पियेंगे, पानी तो इंद्रदेव दे रहा है। ये बोल रहे पानी पियेंगे, मतलब पानी तो इंद्रदेव ढंग से दे रहा है अभी। अब देखो भाई, यहाँ भी अब पानी टपकने लग गया ऊपर से, यानी कि पेड़ के जो टहनी है वो पूरी भीग गई। अब इस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, वहाँ पे एक मकान है, उसके बरामदे पे बैठ जाते थोड़ा। भाई आ जाओ, है चलो भाई। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हाँ, ओ भाई साहब, आजा 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 आजा। आज तो ढंग से बेइज्जती हो गई ने। अब देखिए जी, बेइज्जती इंसान ही नहीं करता भाई, बेइज्जती कभी कभी मौसम भी करवा देता है। इतनी बारिश हो गई कि हमने सोचा ही नहीं था कि बारिश हो गया है। हम हर कोई एकदम शौक हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग खेतों में अभी भी मंडाई कर रहे हैं भाई। राम 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 राम, दबंग 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 दबंग। ये दबंग मास्टर तो पूरा भीग के आ गया ने। हालांकि भीग तो हर कोई गया। घास की भारी कहाँ है तेरी? अच्छा, ये ला रही। चलो ठीक, घास की भारी भी यहीं ला दी। मकान किसका पता है? नहीं। किसी का? अब देखो, जिनके मकान पे हम यहाँ पे अभी शरण लेने के लिए आ रहे हैं,
इनको पता ही नहीं किसका मकान है। वो तो अच्छी बात है कि घर में ताले लगे हुए हैं, तो यहाँ पे नहीं कोई, नहीं तो लात मार के भगा दे मैं यहाँ से कि बिना पूछे कैसे आ गए तुम। नहीं पापा, अब ठंड लग रही भाई ढंग से। अब देखिए हमें ठीक सामने देखो भाई, यहाँ मेरी नानी का गांव और यहाँ जाना हमें, ठीक यहाँ पे ये देखो, ये मेरी नानी लोगों का घर, तो हमें यहीं जाना है। लेकिन हम तो अभी इतनी दूर फंस रखे हैं और ऊपर से बारिश भी भयंकर हो रही भाई। मुझे और दीपिका को तो बाइक पे जाना है, लेकिन इन तीनों को पैदल आना है। ये पैदल जाएंगे यहाँ से उस पहाड़ी को पार करते हुए, और साथ में घास की भारी भी लेके जाएंगे। हाँ तो ये मुझे बोल रहे हैं प्रभु दया कर दे, बारिश को रुका दे। अब प्रभु ने मुझ पे ही दया नहीं की, मैं ही भीग गया पूरा है। क्या होगा अब? और यहाँ तो लड़ाई होगी दोनों बहनों में। क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ओ भाई साहब, ये भाई साहब इनकी लड़ाई हो गई यहाँ। ओ पागलो, मत मार इसको, खत्म कर इसको। ए राम, अंधा खत्म कर दे। उड़ जा गाड़ी, उड़ जा। राम 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 राम। अब देखो छोटे पटाखे ने बड़े धमाके के साथ अनिता को मार दिया यहाँ पे। ये अरे हो गया कंट्रोल। दोनों बहनों की भयंकर लड़ाई हो रही भाई। और यहाँ पर एक ताऊ जी भी आ गए हैं। ताऊ जी क्या बोलोगे मौसम के लिए? हाँ, मौसम के लिए क्या बोलोगे? मौसम के लिए क्या बोलना, क्या मौसम तो खराब नहीं सर, सारा हिसाब खराब कर देने। हाँ जी। बताओ जी भी टेंशन में आ गया आज। हाँ। तुम्हारा तो नहीं हुआ कोई नुकसान? ना। और तब खुश हो तुम कि दूसरों को नुकसान हुआ है? नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। की हाँ जी। चलो बढ़िया भाई। लेकिन भाई अचानक से हुई बारिश, पता ही नहीं चला। नहीं पता नहीं चली। सही बात है भाई। तो ताऊ जी भी यहाँ भी शरण लेने आ रखे बारिश से बचने के लिए। और देखो भाई दीपिका तो यहाँ पर ऐसे बैठ रखी जैसे बड़ मुर्गा होता है भाई, एकदम ठंड के मारे। राम, इसको बहुत ठंड लग गई भाई। अब देखिए आधे घंटे तक लगातार बारिश हुई। और यहाँ देखो भाई साहब गधेरा भी आ गया भाई। ओ भाई ऐसे होता पहाड़ों में, 10-15 मिनट तक बारिश होती तो उसके बाद भयंकर नदी नाले सब उफान पे आ जाते हैं। और टेंशन मुझे ये हो रही कि जहाँ से गधेरा आ रहा ऊपर से, उसी के बगल में मैंने बाइक भी रख रखी भाई। ये ना हो कि बाइक भी आ जाए इसके साथ, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा हमें यहाँ से। अब देखो भाई ठीक सामने से मेरे छोटे मामा की लड़की यानी कि मनीषा आ रही है। दरअसल हमने उसको फोन किया क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ा खराब होने लग गई और इसको ठंड लगने लग गई। हेलो, ठंड लग रही है? उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही, इसलिए हमने इसके लिए स्वेटर मंगा दी उससे। ठंड तो हमें भी लग, लेकिन हमारे लिए नहीं लाएगी ना वो। इतनी स्वेटर कहाँ से लाएगी? है अच्छा बोला भी उसने हो लानी। अरे पापी वो बोल देते, मुझे तुमने बताया ही नहीं। चलो हमारे साथ सबसे मरीज है ये देखो यार, इसको हर चीज पे ठंड लग जाती भाई, इसलिए हमने इसके लिए मंगा दी। इसके लिए भारत सरकार ने छूट दे रही कि जब भी बारिश हो इसको कपड़े पहनाओ। अब होता ना किसी का शरीर नहीं झेल पाता हर चीज। और यहाँ पे एक ताऊ जी आ रखे है, देखो यहाँ ताऊ जी ने देखो यहाँ सदरी पहन रखी, अंदर से यहाँ स्वेटर पहन रखी, अंदर से यहाँ शर्ट भी पहन रखी, बनियान भी हो गया अंदर। बताओ अभी भी इनको ठंड लग रही है? अच्छा आपकी उम्र कितनी है? 70। बाबा तब तो ठीक है, तब खपता है। मैं सोच रहा ताऊ जी अभी 35-40 में होंगे। 70 तो बहुत बड़ी बात है भाई। नहीं चलता है भाई, इतना चलता है। चलो भाई मनीषा की भी एंट्री हो गई भाई। ला सवा ये भी खतरनाक है, इसने भी स्वेटर पहन के ला रखी, हाथ पे नहीं लाई। ला जरा स्वेटर दे इसको जल्दी। अरे हमने दिखा दी तेरे को जूम करके जब तू वहां से आ रही थी। अब देखो भाई ये इतनी कैमरा साई है, कभी कभी ये डनान करती है, कभी कभी ये खूब आती कैमरे के आगे। दे इसको कपड़े तो दे दे। ए पापा, तो चलो फाइनली इसने बरसाती हटा दी और मामी की स्वेटर ला रखी इसने पहन के। ला सवास। देखो ये मामी की स्वेटर है भाई। चलो स्वेटर किसी की भी हो, जो काम आ रहा वही अपना है। दे तेरे को शर्म लग रही, जा उधर जा, शर्म लग रही, जा। लो सर, अब बच गई तू, उठ जा गाड़ी। ताऊ जी आपके लिए तो नहीं मंगाना कुछ, इतना ठीक है ना? अब देखो ठंड इतनी लग गई, देखो यहाँ। चलो भाई स्वेटर देने के बाद मनीषा चल पड़ी अपने घर और ऐसा लग रहा है जैसे रोबोट है। तो चलो भाई शाम की 5:30 बज रहे, फाइनली अब जाके बारिश थोड़ा रुक गई भाई साहब। इतना ज्यादा ठंडा मौसम हो गया है कि अभी मेरा मन भी स्वेटर पहनने का कर रहा है। बाकी हम सब निकल रहे हैं यहाँ से। मैं और दीपिका जाएंगे बाइक पे और बाकी ये तीनों घास की भारी लेके आएंगे। चलो ठीक है, तब है आराम से आना, ठीक है? ठीक है हाँ ना नहीं बोल पा रही क्योंकि इनकी रेड मर गई ठंड से। नहीं और बारिश का सबसे ज्यादा फायदा उठाया यहाँ बानर महाराज ने। देखो भाई यहाँ बंदर ने सोचा कि बारिश लग रही है, अभी किसी की सब्जी पे हाथ मार देता हूँ और मस्त करके
क्या खा रहा भाई, मेरे को भी दे दे। अरे वाह वाह, सही है सही है। तो चलो हम फटाफट चलते। मैंने ऊपर पे बाइक रखी हुई है और यहाँ देखो इस गदरे में भयंकर पानी आ गया भाई। अब देखिए मुझे सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ की हो रही थी, क्योंकि ये गदरा बहुत भयंकर नुकसान करता है कभी कभी। और मैंने धन्नो को यहाँ पे खड़ा कर रखा था। वो तो शुक्र करो इसमें भयंकर पानी नहीं आया। जब इसमें भयंकर पानी आता तो पूरा पानी यहाँ से बाहर आ जाता भाई, लेकिन फाइनली उतना पानी नहीं आया भाई, तो अपनी धन्नो बच गई। भाई साहब कभी गदरे के अगल बगल बाइक या कोई भी वाहन खड़ा नहीं करना चाहिए भाई। तो मस्त खिलखिलाती धूप आ रही थी, तो हमें कहाँ से पता होना था कि ऐसी भयंकर बारिश होगी। निकलते यहाँ से, अब आपको सीधे घर में मिलता हूँ भाई। तो चलिए जी, समय 6:30 बज रही है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है। और फाइनली हमने धन्नो को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। बाकी निकलते हैं, कुछ मार्केट से सामान लाना था तो वो भी ला दिया है। और साथ में मैंने नानी के लिए टॉर्च भी ला रखा है, क्योंकि नानी के लिए टॉर्च नहीं था वहाँ। 5-6 दिन से नानी अंधेरे में चल रही थी बाहर, लेकिन इस बार मैंने नानी के लिए नया टॉर्च ला दिया भाई। चलो भाई साहब, क्या हाल हो रहे हैं रास्ते की। आधे 1 घंटे की बारिश क्या हुई, उससे तो बेहाल हो गए रास्ते के। चलो भाई फाइनली घर पे पहुंच गए हैं। हाँ भाई साहब, और घर आते ही सबसे पहले भाई पाँव चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ 2 जोंक तो ये लगी हुई है यहाँ। ओ भाई तीसरी है, 3 जोंक लगी हुई है भाई साहब। और देखो इस वाले पैर में चौथी है। ओ भाई 5वीं है। तो चले जी फाइनली घर पे पहुंच गए और बाकी जोंक भी हटा दी भाई पाँव से। आजकल भी यहाँ भयंकर जोंक है भाई। और यहाँ पर अनीता भी बैठ रखी है, यहाँ पर अमीषा भी है, और साथ में ये है नंदिनी। तो ये 2 छोटे मामा के बच्चे हैं और ये हमारे बड़े मामा की बेटी। और यहाँ पर हमारी नानी श्री बैठ रही है। नानी जी क्या हाल है? और लाइट नहीं आ रही भाई, यहाँ इस गांव में लाइट की सबसे ज्यादा दिक्कत है भाई। क्यों बूढ़ी जी? बूढ़ी जी तो क्या मजे से देहरादून में रहते हैं, लेकिन आजकल गांव में झेलना पड़ रहा है नहीं। अरे बूढ़ी जी हंसी नहीं रोक पा रही अपनी। देख रहे क्या हाल चाल हो रहे हैं यहाँ। और तो ठीक है? हाँ तब बढ़िया। बाकी चलो भाई, पिछले 6-7 दिन से नानी मतलब लगी थी कि टॉर्च नहीं, मेरे पास टॉर्च नहीं, क्योंकि नानी जो पुराना टॉर्च था खराब हो गया था नहीं है। तो मैंने बोलता मैं ला दूंगा। वैसे तो मैंने बोलता मैं देहरादून से लाऊंगा, 1-2 दिन में देहरादून जा सकता हूँ, लेकिन मैंने यहीं से ला दिया भाई टॉर्च। ठीक है, हाँ ये लाया मैंने नानी के लिए टॉर्च, क्योंकि यहाँ लाइट की बहुत समस्या है भाई। 2 दिन लाइट आती है, बाकी 10 दिन गायब हो जाती है। तो ये है टॉर्च, ठीक नानी? सेम वही टॉर्च जो पहले वाला था। तो ये लाए नानी के लिए टॉर्च, ठीक है? अभी नहीं खाना, देख पार लगाऊं सी पार, ठीक है? ला, ठीक है। चलो भाई नानी के लिए टॉर्च भी ला दे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरी ने। कान जो गन बैल तूने पाल दे, पूरा गाड़ी दे, बाहर लगाते पूरा, ठीक। अब पीछा करते हुए बंद करना, सेल बंद करते पहले। हाँ सेल भी मिल यहाँ तो सेल भी रख संभाल, जो पहले वाला है यहाँ की तरह मिलना है सेल, और जो हिस्सा भी मिलना है तो भी रख संभाल। तो नानी कैसा लगा टॉर्च आ गया? असली टॉर्च लाए ने? अरे चिरंजी हाथ मत जोड़, अभी तो बहुत कुछ लाना है, तू टेंशन मत ले अभी। बाकी देखो भाई नानी जी के लिए कोई कमी नहीं होने देंगे, नाना जी की कमी खलने नहीं देंगे नानी को, ठीक है? हाँ ठीक है, टेंशन मत ले तू, ठीक है? इमोशनल हो रही नानी। अब होता है ना यार, साथ का साथी तो चले गया, लेकिन हमने बोला घबरा मत, हम हैं अभी साथ में। क्यों? नानी की वही धाक रहेगी जैसे नाना के साथ में रहती थी, अभी भी ऐसी धाक रहेगी। हाँ